हुकूमती टीम और BNP मैंगल के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। सरदार अख्तर मैंगल का एहतजाज और धरना जारी रखने का ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से टेलीफोनिक राबते के बाद मीडिया से गुफ्तगू में BNP सरबराह का कहना था कि अगर मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता तो हम हर सूरत कोयटा की जानिब मार्च करेंगे। हमारा मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी की जा रही है। उनका कहना था कि अयाज सादिक ने पूछा कि वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। हमने अपना मुतालबा उनके सामने रख दिया। स्पीकर ने मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाने की यकीन दहानी कराई है। We are quite confident that the FX reserves by the time we get to end of June will be a little over $13 billion. First of all, for international trade, ports पे हमारी इकोनॉमी जहाँ उनको ज़रूरत है उसमें कोई रुकावट ना आए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ चुका। अब पायदार माशी इस्तेहकाम की तरफ जाना है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर हुकूमत की गहरी नज़र है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में गामज़न हो चुकी है। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। तरसीलात जून के अख्ताम तक $13 बिलियन तक पहुँच सकती हैं। मकामी LCs खोलने और बरामदात के लिए ये बहुत अहम है। ECC ने महंगाई पर ख़ास नज़र रखी हुई है। गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन का खात्मा। IMF के साथ मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। IMF का वफ़द पाकिस्तान में 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। आइंदा माली साल की वफाकी बजट के तखमीना जात के हवाले से भी उमूर का जायज़ा लेगा। IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा वफ़द पाकिस्तान भिजवाया है, जो गवर्नेंस बदउनवानी के तशख़ीसी जायज़े की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करेगा। तमाम फैसले इत्तेहादियों की बाहमी मशावरत से किए जाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत में बाहमी मिसाली एतमाद साजी की फ़ज़ा खुश आइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुकम्मल यकसुई से काम कर रही है। मुलाकात में बिलावल भुट्टो की हुकूमत के नहरों से मुतालिक फैसले पर बयानबाजी पर भी तबादला ख्याल किया गया। मैं बिलावल साहब की ज़्यादा बातों को पॉइंट इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। वो अगर जो है वो वफाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फंड लेने के लिए वो अगर जो है वो बजट के ऊपर वफाकी हुकूमत को बैठ कर बात कर सकते हैं तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। पानी की तकसीम के मसले पर सियासत अफसोसनाक करार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पीपल्स पार्टी पानी की तकसीम के मसले पर सियासत कर रही है। बिलावल जलसों में खड़े होकर मसला हल करने की बजाय जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। मजीद कहा कि विफाक के सामने बैठकर अपनी बात करें। बिजली सस्ती होने से गर्मी में घरेलू सार्फिन को बिल की मद में बहुत रिलीफ मिलेगा। ये खुशखबरियों का सिलसिला अब चलता रहेगा। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ में एक और खुशखबरी देंगे। सूबे के मुफाद में कोई भी सौदा ओवर अवर डेड बॉडी अवाम के साथ है, शहबाज हुकूमत के साथ नहीं है। क्या मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? अगर आपकी फेडरल हुकूमत ने भेजा है तो बहुत बड़ी नाइली की है, लेकिन अगर आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयान दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। कोई अक्लमंद इंसान अज़मा बुखारी जैसा बयान नहीं दे सकता। सिंध के मफादात पर बात आएगी तो हमारी लाश से गुजरना होगा। सूबे के मफाद पर कोई सौदा नहीं करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि बिलावल भी कैनाल्स पर वाज़ेह कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी किसी सूरत नए कैनाल्स नहीं बनने देगी। पंजाब हुकूमत वाज़ेह नहीं कर सकी कि पानी कहाँ से आएगा। शर्जील मेमन अज़मा बुखारी के बयान को कम सोच की अक्कासी करार दे दिया। 18 तारीख को कैनाल और दीगर इशू पर हैदराबाद में जलसा करने का भी ऐलान। हमें आज भी अमेरिका और मगरिब की गुलामी करने का कहा जाता है। दूसरे ममालिक से आज़ादी की भीख नहीं मांगी जाती। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का तौसा शरीफ में जलसे से खिताब। कहा कि गुलामी से बगावत हमारी पहचान है। जबर जुल्म के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। मजीद कहा कि आग भी मुसलमानों पर बरसाई जा रही है और दहशत गर्द भी कहा जा रहा है। हम मगरिब की तहजीब कबूल करने के काबिल नहीं।